सूफी संत हजरत बायजीद गुरु ईसा बिन सर्वसान बिन आदम। सूफी संत हजरत बायजीद बस्तामी का जन्म संवत 860 के आसपास ईरान के बस्ताम शहर में मुस्लिम समाज में हुआ था। उनका नाम अबू यजीद अल बस्तामी था। जब वो मदरसा में पढ़ाई करते थे तब एक सुविचार प्रश्न पढ़ा, तो माँ बाप और खुदा की इज्जत कर। उनकी माता को बायजीद ने कहा, अम्मा तुम मुझे खुदा के पास से मांग ले, जिसकी वजह से मैं तुम्हारी सेवा कर सकूं और खुदा की बंदगी कर सकूं। उसकी माता ने कहा, ठीक है बेटा, मेरा हक से तुझे मुक्त करती हूँ, जहाँ तुझे खुदा के हवाले किया। बायजीद ने युवा होते ही मक्का की यात्रा की। नियमित रूप से बायजीद नमाज पढ़ते थे। एक दिन भी ऐसा नहीं था कि बायजीद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद न गए हो। ऐसा उनका नित्यक्रम था। एक दिन सांझ के समय नमाज पढ़कर घर पर वापस आ रहे थे। रास्ते में एक लड़का दिया जलाकर जा रहे थे। बायजीद ने मजाक में वो लड़के को कहा, बेटा यह दिए में ज्योति कहाँ से आई है? लड़का अष्टवक्र जैसा था। उसने दिए को फूंक कर बुझा दिया और बायजीद को प्रश्न किया, बताओ यह ज्योति कहाँ चली गई? बायजीद ने वो लड़के को मनोमन गुरु मान लिया। उसके बाद 12 साल नियमित बंदगी की। बायजीद ने मक्का मदीना की यात्रा की तैयारी की। खर्च के लिए दिनार यानी रुपये साथ में लिए और मक्का मदीना हज करने के लिए निकले। गांव से थोड़ी दूर पहुँचे, देखा तो एक फ़कीर वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। उस फ़कीर ने बायजीद को पास बुलाया और प्रश्न किया, कहाँ जाते हो? बायजीद ने कहा, मक्का हज करने के लिए जा रहा हूँ। उस फ़कीर ने कहा, मेरी परिक्रमा के साथ फेरे लगा दीजिए, तेरी हज पूरी हो जाएगी। मैं ही मक्का हूँ। बायजीद ने फ़कीर के सामने देखा, 7 फेरे लगाए। जो उनके पास यात्रा के दौरान की मूड़ी थी वह फ़कीर के चरणों में रख कर वापस घर आ गए। बायजीद ने जिस फ़कीर को 7 फेरे लगाए और उनके चरणों में यात्रा की मूड़ी रख दी, वह फ़कीर का नाम था ईसा बिन सर्वसान बिन आदम। वो सूफी संत थे और वह बायजीद के गुरु हुए। बायजीद जागृत हुए, मस्जिद नमाज पढ़ना बंद कर दिया। मक्का जाने की यात्रा छोड़कर घर वापस आ गए। लोगों ने बायजीद को पागल समझा। दूसरे दिन लोगों ने बायजीद को मस्जिद में नहीं देखा। नमाज पढ़ने के लिए बायजीद बीमार होता तब भी जाता था। फ़कीर से मिलने के बाद उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। नमाजी लोग जब बायजीद के घर पहुँचे, वहाँ देखा तो बायजीद डफली बजाकर गीत गा रहे थे। लोगों ने कहा, बायजीद तुम नमाज पढ़ने के लिए क्यों नहीं आए? बायजीद ने कहा, नमाज पूरी हो गई। अब मैं जहाँ हूँ वहाँ खुदा है। अब मेरा हर एक कार्य नमाज है। मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। नमाजी लोगों ने समझा वृद्धावस्था में बायजीद की बुद्धि सठिया गई है। वास्तव में बायजीद बुद्धत्व उपलब्ध हो गए थे। वह क्रियाकांडी जन्मजात धार्मिक लोगों को कैसे पता चले? संवत 930 में ईरान के बस्तान शहर में 70 साल की आयु भुगत कर बायजीद ने देह त्याग किया। शाह राउन के पास उनकी मजार आज भी मौजूद है। अब बायजीद के अनुभव के शब्द सुनाता हूँ। सच्चे ज्ञानी प्रभु भक्तों के मिलन से बहुत खुश होते हैं। 2, खुदा अनंत आकाश जैसा है, उसका आदि के अंत नहीं है। सागर से ज़्यादा उनकी गहराई है, उसका नाप नहीं कर सकते। 3, मुझे ऐसा ख्याल था कि मैंने खुदा को दोस्त रखा है, लेकिन पीछे यह पता चला कि खुदा ने मुझे दोस्त बनाया है। 4, ज्ञानी अपने आप को अज्ञानी समझते हैं और अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। 5, काबा को मेरी प्रदक्षिणा करते देख रहा हूँ। 6, मैं ही खुदा हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई खुदा नहीं है, इसलिए मैं ही मेरी पूजा करता हूँ। 7, मौजिद ने कहा कि मैं खुदा को देखना चाहता हूँ। मैं खुदा को देखना नहीं चाहता, खुदा मुझे देखना चाहते हैं। 1, मैंने खुदा को कहा, मैं किस रास्ते से तेरी ओर आ सकूं? खुदा ने जवाब दिया,
तेरे हूँ को छोड़कर आ सकता है।